स्केलर्स एक ऐसा सिद्धांत है जो भौतिकी और गणित में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम स्केलर्स की बात करते हैं, तो हम उन मात्राओं का जिक्र कर रहे हैं जिनका केवल मान होता है, दिशा नहीं। जैसे कि तापमान, दाब और दूरी, ये सभी स्केलर्स हैं। चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक दिन बाहर जा रहे हैं और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। यह एक स्केलर है। इसमें केवल मान है, कोई दिशा नहीं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर बह रही है, तो यह एक वेक्टर है क्योंकि इसमें दिशा भी शामिल है। स्केलर्स का उपयोग हमें कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे कि भौतिकी में जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, तो ऊर्जा एक स्केलर है। आप इसे किसी भी दिशा में नहीं माप सकते, बस इसका मान होता है। इसी तरह दाब भी एक स्केलर है। अब सोचिए, अगर हम स्केलर्स के बिना काम करते तो हमारी दुनिया कितनी जटिल होती। जब हम किसी चीज का माप लेते हैं तो हमें केवल मान की आवश्यकता होती है। जैसे एक कमरे का आकार। हम कहते हैं कि कमरे का आकार 20 वर्ग मीटर है। यह एक स्केलर है। स्केलर्स का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि वे गणितीय समीकरणों में बहुत आसानी से काम करते हैं। जब हम स्केलर्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो हमें केवल उनके मानों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आपके पास 5 किलो सेब हैं और 3 किलो सेब और जोड़ते हैं, तो आपके पास कुल 8 किलो सेब हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्केलर्स का एक और दिलचस्प पहलू है? जब हम भौतिकी में काम करते हैं, तो स्केलर्स और वेक्टरों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। स्केलर्स हमें सरलता से मापने की अनुमति देते हैं, जबकि वेक्टर हमें दिशा और मान दोनों को समझने में मदद करते हैं। इसलिए जब हम स्केलर्स के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये मात्राएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। वे हमें एक स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से जानकारी प्रदान करते हैं। चाहे वह विज्ञान हो, गणित हो या रोजमर्रा की जिंदगी, स्केलर्स का उपयोग हर जगह होता है। तो अगली बार जब आप तापमान या किसी अन्य स्केलर के बारे में सोचें, तो याद रखें कि ये केवल संख्याएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक तरीका है। स्केलर्स ने हमें एक सरल और प्रभावी तरीके से चीजों को मापने की क्षमता दी है।